डेयर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं अ, एक सर्जिकल प्रोसेस which is basically used by overweighted, not overweighted but definitely by obese people. ओबेसिटी और मोटापे को कम करने के लिए तो फिर मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं। उसमें से एक तरीका ये है जो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बेसिकली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी का मतलब होता है कि हम स्टमक को दो हिस्सों में काटते हैं। तो हमारे पास दो नए पार्ट बन जाते हैं। उसमें से एक होता है ओल्ड पार्ट और एक होता है नया पार्ट। सो जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने स्टमक का जो ऊपर वाला पोर्शन था वो काट लिया है और हमने उसको सेपरेट किया है ओल्ड वाले पोर्शन से। सो अब ये पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे, जहां पर आपको ये ब्लू मॉलिक्यूल्स नजर आते हैं कि नीचे उतर रहे हैं, ये नया पोर्शन है। और रेस्ट ऑफ द स्टमक जो आपको नजर आ रहा है, ये ओल्ड पोर्शन है। इसी तरीके से हम स्मॉल इंटेस्टाइन को भी वाई शेप्ड में काटते हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा हम नए स्टोमक के साथ लगाते हैं और एक हिस्सा पुराने स्टोमक के साथ यानी कि ओल्ड पार्ट के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि दो पोजीशंस पर हमने कट लगाए हैं और दो पोजीशन पर हमने इसको नई जगह पे जो है एक कनेक्शन प्रोवाइड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी में इसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा बाईपास करते हैं। स्पेसिफिकली वो हिस्सा जो सी शेप है, यानी जेजुनम का कुछ हिस्सा, ड्यूडेनम का जो सी शेप है, जहां पर पेनक्रियाज और बाइल डक्ट वगैरह का सिक्रीशन होता है। और यहां पर हम स्टोमक भी काट लें। इसका मकसद ये होता है कि स्टोमक, एक तो यहां पर मकसद ये है कि स्टोमक स्मॉल हो जाता है, तो कम खुराक के साथ या खुराक न लेने के साथ भी इंसान को भूख का जो एहसास है वो कम होता है। तो इसी तरीके से खुराक लेना कम हो जाता है। दूसरा, स्मॉल स्टमक साइज की वजह से मोस्टली जो खुराक हैं, कम खुराक की वजह से ये पिल हो जाती हैं। सो भी ज़्यादा खुराक नहीं लिया जाता। इसमें जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा बाईपास कराते हैं, उसकी वजह से ये होता है कि ज़्यादातर वो हिस्सा जहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस आते थे, जहाँ पर बाइल का सिक्रीशन आता था, अब वो हिस्सा हमने बाईपास किया, तो वहाँ पर फूड का केमिकल डाइजेशन ज़्यादा नहीं होता। और इसके साथ साथ यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड द ब्लड स्ट्रीम भी कम किया जाता है। इसी तरीके से जो है वो ओबेसिटी को कंट्रोल किया जाता है। बट ये एक कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसेस है। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्मॉल स्टमक में जो खुराक आ रहा है वो अलग है, और लार्ज स्टमक को हमने या ओल्ड स्टमक को हमने इससे सेपरेट किया है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कनेक्शन ओल्ड स्टमक के साथ भी होता है और इसका कनेक्शन न्यू पार्ट के पास भी होता है। यहाँ पर जिस तरह बाईपास लिखा गया है, तो इसको आप देख सकते हैं कि इस बाईपास हिस्से से खुराक जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इस वाले हिस्से में, और जो ओल्ड स्टमक के साथ पार्ट अटैच है उसको हमने बाईपास कराया है। ठीक है। सो इसी तरीके से इनटेक ऑफ फूड जो है, उसकी एब्जॉर्प्शन, उसका केमिकल डाइजेशन एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, वो भी कम किया जाता है। सो ये हमारे पास एक जनरल प्रोसेस है, एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हम कहलाते हैं गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। और गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी में ये तरीके कार होता है। यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करते चले कि इस कंडीशन के दौरान फिर हम जो पेशेंट होता है, इसको उसमें विटामिन डी डिफिशिएंसी के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्टमक का हिस्सा जो एसिड वगैरह वहाँ पर उन पे एक्शन करते थे, अब वो जो है वो रिमूव किया गया है या कम किया गया है। तो इसके साथ साथ हम जो है सप्लीमेंट की शक्ल में वो हम विटामिन बी देते हैं फिर पेशेंट्स को।
सो ऐसे तो वेट कम करने के लिए या ओबेसिटी को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, बट यहाँ पर एक तरीका उसमें से गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक का कुछ हिस्सा बाईपास किया जाता है। तो आज के क्लास में हमने पढ़ा ओबेसिटी के ट्रीटमेंट यानी एक सर्जिकल प्रोसेस जो हम कहलाते हैं गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, इसके बारे में एक्सप्लेन किया।